हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र के 11 मुख्य बिंदुओं में नड्डा ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जों की जांच न्यायिक आयोग करेगा। इसके अलावा हम 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। साथ ही अगले 5 साल में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अगले 10 सालों में धार्मिक स्थानों के आसपास आधारभूत संरचना और परिवहन को विकसित करने के लिए शक्ति योजना लागू होगी। सेब की पैकेजिंग में लगे किसान भाइयों के लिए जीएसटी 12% होगी। अतिरिक्त जीएसटी को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन को दोबारा किया जाएगा। युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना के साथ महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। संकल्प पत्र में जो 11 मुख्य बिंदु हैं उनमें कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी, 8 लाख नए रोजगार देने का वादा, धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए शक्ति योजना, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जों की जांच, महिला सशक्तिकरण पर जोर, सभी गांवों को पक्की सड़क, किसानों के लिए 3000 रुपए की और मदद, सेब पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी में छूट, मोबाइल क्लिनिक का ऐलान, 5 नए मेडिकल कॉलेज, युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप की योजना। तो नड्डा ने यहां गिनाए 11 मुख्य अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की, तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की, तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, वी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4,70,000 आयुष्मान भारत में परिवार कवर्ड है हिमाचल में। और जयराम ठाकुर जी ने कभी ये वायदा नहीं किया था कि हम आपको हेल्थ कवर देंगे, लेकिन 5,30,000 परिवारों को हिम केयर से जोड़ा गया और 5 लाख रुपए का वो पहुंचाया गया उनको फायदा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की शाखा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में विशेष रूप से सोचा है। और हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मानना है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक परिवार सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन्स का सशक्तिकरण नहीं होगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जीवन स्तर को और एम्पावरमेंट करने के लिए जो योजना लेकर के आए, उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र स्त्री के महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के